देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हमारा सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम लोग कल इसका इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ चुके थे और इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ हमने कल दंड आलेख यानी कि संख्यात्मक मान को आंकड़ों को हम लोग दंड के रूप में प्रदर्शित करना सीख लिया था। आज हम लोग उसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आयत चित्र। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पहले पिक्टोग्राफ क्या होता है उसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कैसे पिक्टोग्राफ में हम लोग आंकड़ों को प्रदर्शित करने के वो सीखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहले पिक्टोग्राफ क्या होता है। यह संतत वर्ग अंतराल का, ये देखिए ये कैसा हमारा वर्ग अंतराल जो संतत है, यानी 30.5 से आगे बढ़ा 35.5, फिर 35.5 से आगे बढ़ा 40.5, फिर 40, ये संतत यानी कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो रहा है। जबकि आप जब दंड आलेख पढ़े थे तो दंड आलेख में आपने देखा था पहले यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर ऐसे 4 है, तो 2 के बाद 3, ये ब्रेक हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक नहीं होता, लगातार कंटिन्यूअस होते रहते हैं। लगातार क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? आयत चित्र बोलते हैं। तो संतत वर्ग अंतराल के प्रयुक्त किया जाने वाला दंड आलेख की भांति ये क्या है? निरूपण का रूप है। तो यहाँ पर हमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसी को हमें क्या करना है? आयत चित्र के रूप में प्रदर्शित करना है। ध्यान से इसे आयत चित्र में कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे हम लोग दंड आलेख को प्रदर्शित कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर क्या होगा? आयत चित्र को प्रदर्शित करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 2 परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखा खींचनी होगी जिसके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये हमारा एक एक्स एक्सिस कहलाएगा। हम एक्स एक्सिस पर एक चर को प्रदर्शित करेंगे और वाई एक्सिस पर उसके संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करेंगे। ये हमें ऐसा करना होता है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रारंभ हुआ है यह 0 नहीं है, यह 30.5 है। यानी इस एक्सिस पर यहाँ पर तो 0 होता है, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? 0। ठीक है, यहाँ से आगे संख्यात्मक 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो 0 से प्रारंभ बने हुआ, तो यहाँ पर 0 से प्रारंभ नहीं करेंगे। जब 0 से प्रारंभ नहीं करेंगे तो हमें 35.5 यहाँ से आ गया 30.5 से प्रदर्शित करना था। चलिए अच्छा 35 आप चलिए अच्छा आगे देख लेते हैं। हम यहीं पे दिखा देते हैं 30.5, यहाँ पर 35.5, फिर 40.5, 45.5, 50.5, यहाँ पर 55.5, यहाँ पर आगे 60.5। इस तरह से लोग प्रदर्शित कर लिए। अब देखिए, अब हमें इनके 30.5 पर 30.5 और 35.5 के बीच का जो है संख्यात्मक मान दिया हुआ 9 है। तो हम इसको 9 तक लेकर जाएंगे। तो ये 10 है, 10 की एक संख्या पर यहाँ बीच में कहीं 9 आएगा, तो इसको यहाँ तक हमें लेकर जाना है। इस तरह से, ये इस तरह से हो गया। इसको अभी आप चाहे तो ऐसे कलर कर सकते हैं। यहाँ पे ये 8 और 10 के बीच का एक संख्यात्मक मान है, बीच में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 30.5 और 35.5 के बीच में जो संख्याएं यानी आंकड़े हैं वो कितनी है? 9 है। ये आंकड़े क्या दे? आप बुक में अगर देखेंगे तो ये आंकड़े क्या दे हुआ है? कक्षा 9 के 40 विद्यार्थी हैं। कक्षा 9 के 40 विद्यार्थियों की संख्या है जिनका भार केजी में दिया हुआ है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका भार 30.5 से 35.5 के बीच है। तो 9 बच्चे हैं जिनका भार 35.5 और 30.5 और 35.5 के बीच में है। आगे हम देखेंगे तो 6 ऐसे बच्चे जिनका भार 35.5 और 40.5 के बीच में है। तो यहाँ से कहाँ जाना है? हमें 6 तक जाना है। तो 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर 6 है। ठीक, अगर आप आगे देखेंगे तो 40.5 से 45.5 के बीच में जो है, ये 40 से 45 के बीच में 15 बच्चे हैं। तो 15 बच्चे यहाँ तो हमें 16 की संख्या पहले जाना है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहाँ पे से कर लिए। ठीक है, 40.5 से 45.5 के बीच में 11 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। फिर इसके बाद 45.5 से 50.5, 45.5 से 50.5 कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो 2 से 1 ऊपर, 2 से 1 ऊपर, यहाँ पर इस तरह से। फिर 50.5 से 55.5 के बीच में कितने बच्चे हैं? तो 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं तो 2 पर आएगा इस तरह से। फिर आगे देखेंगे 55.5 से 60.5 के बीच में 1 बच्चा है। 1 बच्चा है तो हमें इसका आधा इस तरह से।
ये हमें ये कलर करना है। इस तरह से हमारा जो आयत चित्र प्राप्त हुआ है, सॉरी इस तरह से हमारा जो ग्राफ प्राप्त हुआ है, इस तरह क्या बोलेंगे, आयत चित्र बोलेंगे। यहाँ पर हमें एक इस तरह से ऐसे एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देना होगा। यह जो लाइन है यह प्रदर्शित कर रहा है कि इसके बीच में अभी अनेक संख्यात्मक मान है, लेकिन हमारा जो ग्राफ है यह इस संख्यात्मक मान के आगे को प्रदर्शित कर रहा है। जीरो रहता तो हम जीरो से प्रारंभ करते, जीरो नहीं दिया इसलिए जीरो से प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। यह हमारा एक तरीका है। यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है, यह भार दिया हुआ है, यहाँ पे भार लिख देंगे जो कि केजी में दिया हुआ है, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है की संख्या। अब यहाँ पर फिर वही बात आएगा कि इनकी क्या जरूरत होती है। तो यह एक चित्र है जिससे हम लोग कम शब्दों में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि बताइए कक्षा 9 के सर्वाधिक बच्चों की संख्या जो है, जो सर्वाधिक बच्चे हैं उनका वजन यानी जो भार है वह केजी में कितना है, तो कहेंगे कि 40.5 से 45.5 के बीच में ऐसे बच्चे हैं भार है जिनकी संख्या, बच्चों की संख्या ज्यादा है। तो 15 बच्चे हैं जिनकी संख्या क्या है, जिनका द्रव्यमान यानी भार कितना है, 40.5 से 45.5 के बीच है। सबसे कम है 55 से 60 के बीच वाले भार, 55 से 60 केजी भार वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है, यानी कि एक ही है। ठीक है, इस तरह से हम आयत चित्र में द्वारा किसी भी वर्ग अंतराल जो हमारा दिया संतत वर्ग अंतराल उसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अंतराल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि आयत चित्र क्या होते हैं। इसका हमारा लास्ट जो हम लोग आंकड़ों को प्रदर्शित करने का जो तरीका है, इसमें पहला हम लोग पढ़े बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख, दूसरा आयत चित्र पढ़े यानी पिक्टोग्राफ, तीसरा हमारा संख्या को यानी आंकड़ों को निरूपण करने का जो तीसरा तरीका बारंबारता बहुभुज, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ध्यान समझिए, जैसा आपने आयत चित्र में किया था सेम वही करने के बाद आप कर सकते हैं, या तो आयत चित्र को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को यानी कि बारंबारता बहुभुज को आप डायरेक्टली बना सकते हैं। पहले हम लोग आयत चित्र की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसे हम लोग डायरेक्टली बारंबारता बहुभुज कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें पहले क्या करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन हमारा आयत चित्र में दिया था वैसे इस तरह से आंकड़े दिए हैं। एक क्लास में कुछ विद्यार्थी, इस समय विद्यार्थियों की संख्या हमने कम कर 9 4 15 15 30 30 33, यहाँ पर 33 विद्यार्थी लेकर चले, जिससे हमारा ग्राफ मतलब जगह कमी होने की वजह से, ऐसा कुछ है नहीं, जगह कम होने की वजह से हमने ऐसा किया है। आप देखिए, देख लेंगे, समझ लेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा जो छात्र देंगे या इससे भी ज़्यादा अगर बड़े आंकड़े देंगे तो भी आप आसानी से प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, यह हमारा क्या दिया हुआ है, संतत वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। इस संतत वर्ग अंतराल में हमने पहले क्या किया है, आयत चित्र बना लिया है। आयत चित्र बना लिया, देखिए आयत चित्र बना लिया है इसलिए हमने पहले से बना के रखा था। ठीक है, हमें इसमें समझना है कि बारंबारता बहुभुज क्या होते हैं। तो आयत चित्र बनाने के बाद हम बारंबारता बहुभुज समझाएंगे, वो उन्हें पहले ही बना लिया। अब देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, यहाँ पर करना क्या होता है, इस तरह से हमारा पहले आयत चित्र बन गया है। अब हम बारंबारता बहुभुज ड्रॉ करना है। तो सभी जितने भी हमारे जो ये आयत चित्र है इन सभी का हमें मध्य बिंदु निकालना होगा। इस मध्य बिंदु को यहाँ से ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, और इन सभी मध्य बिंदुओं को हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा। इस तरह से स्केल से आप सभी मध्य बिंदुओं को मिला लेंगे, एक सीधी रेखा से मिला लेंगे। ठीक, इस तरह से आपने सभी मध्य बिंदुओं को पा लिया। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है। देखिए, ये हमारा आयत चित्र, अगर आयत चित्र देखें तो उसका ये पहला दंड था। इसके पहले ये हमारा पहला क्या है, वर्ग अंतराल का ये पहला वर्ग अंतराल है, ये हमारा अंतिम वर्ग अंतराल है। यहाँ पर हमने लिया है पहला वर्ग अंतराल हमने लिया 30.5 से 35.5 और अंतिम वर्ग अंतराल लिया है 45.5 से 50.5। अब हमें क्या करना होगा, इस वर्ग अंतराल जो पहला वर्ग अंतराल यानी 30.5 से 35.5 के बीच का, इसके पहले में एक और शून्य वर्ग अंतराल हमें ढूंढना होगा। और हमारा जो अंतिम वर्ग अंतराल है 45.5 से 50.5, इसके बाद में हमें एक शून्य वर्ग अंतराल पता करना होगा। तो हमें करना क्या होगा, हमें इसका डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो 30.5 और 35.5 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो
आप इसको घटा देंगे, घटाने के बाद आप देखेंगे आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस वर्ग अंतराल में से 5 आप घटा देंगे, तो 30.5 में से 5 घटाएंगे तो 25.5 आएगा। और लास्ट वाले वर्ग अंतराल में आप 5 जोड़ देंगे, इसमें से 5 घटाएंगे और इसमें 5 जोड़ देंगे, तो इसमें 50.5 में 5 जोड़ेंगे तो 55.5 आएगा। तो इसका और इसका यानी हमारा जो पहला वर्ग अंतराल 30.5 और 25.5 के मध्य का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा और इस मध्य बिंदु के यहाँ से मिला देंगे, इस तरह से ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर यह जो हमारा अंतिम वर्ग अंतराल है, यह भी शून्य वर्ग अंतराल के भी मध्य बिंदु की तरह से आप मिला देंगे। मिला देने से इस तरह से हमारा, अब इसको हम नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे ए, ये नाम दे देंगे बी, इसे नाम दे देंगे सी, डी, यहाँ ई और यहाँ एफ। इस तरह से हमारा क्या बना, ये हमारा जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बारंबारता बहुभुज है, क्या बना, ए बी सी डी ई तथा एफ। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनके तैयार हो गया, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, इसमें हमने इधर घटाया और इधर बढ़ाया है, फिर भी अगर हम निकालेंगे तो आयत चित्र का जो क्षेत्रफल आएगा वह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी क्षेत्रफल आएगा। कैसे आएगा ध्यान देखिए, जैसे अगर हम यहां से बिंदु ले तो ये वाला देखिए आयत चित्र कट रहा है, ये वाला आयत चित्र कट रहा है, यहाँ देखें ये आयत चित्र कट रहा है, ये आयत चित्र कट रहा है, यहाँ से ये आयत चित्र कट रहा है। तो जितना हम बढ़ा रहे हैं इन कटने वाले आयत चित्र को क्या कर देगा, बराबर कर देगा। अर्थात हमारा क्या हो रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो आ रहा क्षेत्रफल वो आयत चित्र के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आपको बिंदु लिखना होगा, बिंदु लिखेंगे, आयत चित्र नहीं बनाएंगे, पहले बिंदु यहाँ से मतलब यहाँ बिंदु जहाँ 9 पॉइंट बिंदु बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 पे, फिर उसके बाद 15 पे, फिर यहाँ पर 2 पे, फिर यहाँ पर 2 के बाद 0 ही आएगा। तो इस तरह से आप बिंदु बना लेंगे, उसके बाद बिंदु डायरेक्ट मिला के आप बना सकते हैं। एक वो भी हम करके बताते हैं, पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं।